5.8। ठीक है, देखते हैं 5. एक्सरसाइज 5.8 में क्या है। 5.8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, और दे रखा है x बिलोंग टू -4, 2 और आपको प्रूव करना है रोले थ्योरम। ठीक है, आप लोगों को पता है व्हाट इज रोले थ्योरम? रोले थ्योरम क्या होती है? पहली बात तो हमें ये देखना है कि रोले थ्योरम क्या होती है, ये जान लीजिए। ठीक है, ठीक, देखो कुछ कंडीशंस होती है हमारे रोले थ्योरम प्रूव करने की। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी? फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो हमारा फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन है, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें जो हमारी वैल्यू दी रखी है, जो हमको दे रखा है इंटरवल x बिलोंग्स टू -4, 2, तो सबसे पहली कंडीशन होती है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग टू -4, 2। ठीक है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिया, कुछ भी दिया हो, x बिलोंग्स टू कुछ भी। ठीक है, तो हमारा जो पहली कंडीशन है कि फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल x बिलोंग्स टू -4 और 2। ठीक, ये होना चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए x बिलोंग्स टू -4, 2 भी, कुछ भी हो सकता है x बिलोंग्स टू। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी? फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी? फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, गिवन इंटरवल जो भी हमारा दिया हुआ हो। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी? थर्ड कंडीशन ये होती है कि fa इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, और एफ ए और बी हमारा क्या होगा? ठीक है, एफ बिलोंग्स टू इसका 4, 2 दे रखा है, तो ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो ए और बी, एफ ए और एफ बी हम निकालेंगे, जो भी आएगा हमारा, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। ठीक, फोर्थ कंडीशन में क्या होना चाहिए? देखिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -4, 2। ठीक, जो भी दिया हुआ x बिलोंग्स टू, तो जो हमारी f डैश c जो हम लोग निकाले, उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो -4, 2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इससे बिलोंग करनी चाहिए, जो हमारा इंटरवल दिया हुआ हो उससे हमें बिलोंग करनी चाहिए f डैश c, मतलब जो हम निकालेंगे c की वैल्यू जो भी हमारी आएगी x बिलोंग्स टू -4, 2। ठीक, सी जो भी हम निकालेंगे, सी की वैल्यू जो आएगी वो बिलोंग करनी चाहिए जो भी हमारा इंटरवल दिया हो। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस होती है जिसको हमको प्रूव करना होता है, कि जिससे हम प्रूव करेंगे कि हमारी जो भी फंक्शन है वो हमारा क्या है, रोले थ्योरम को प्रूव कर रहा है। ये हम प्रूव करेंगे 4 कंडीशन के थ्रू। ठीक है, पहला कंडीशन क्या थी कि फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है एफ डैश एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, और चौथी कंडीशन में c की वैल्यू जो भी आए वो x बिलोंग्स टू -4, 2, मतलब जो भी हमारा इंटरवल दिया हो उससे वो बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 4 कंडीशन। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारे रोले थ्योरम की। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि उसके लिए हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, कि व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, ये तो हमारी थी क्या, रोले थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, मतलब हिंदी में कह सकते हैं मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो देखिए दो कंडीशन तो दोनों में इक्वल होती है, एक पहली ये और दूसरी ये। अगर हमको फंक्शन दिया है, जैसे ये फंक्शन दिया होगा, इसी में हमसे कह रहा था कि प्रूव करिए कि जो हमारा फंक्शन है वो मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। ठीक है, ये अगर कह देता, इस पहले क्वेश्चन में तो हमको दे रखा है कि रोले थ्योरम को प्रूव करना है, बट अगर कह देता कि प्रूव करिए जो हमारा फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, मतलब प्रूव करिए मीन वैल्यू थ्योरम, तो अगर ऐसा कह देता तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों में सेम होती है, मीन वैल्यू थ्योरम हो या रोले थ्योरम हो, दोनों में सेम होती है। ठीक है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम में भी और रोले थ्योरम में भी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, फंक्शन जो
किसके लिए, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। तो देखिए थर्ड कंडीशन में क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस का ए। तो एफ ए और एफ बी जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग को इस फॉर्मूले में पुट करना होता है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, सी की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। और सी जो है वो हमारा एक्स बिलोंग्स टू जो भी हमारा इंटरवल दिया हो, ठीक है, इससे हमारा बिलोंग करना चाहिए। सी जो हमारी वैल्यू है, जो भी हमारी सी की वैल्यू आएगी वो इससे बिलोंग करनी चाहिए, जो भी हमारा इंटरवल दिया हो, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में ही होनी चाहिए सी की वैल्यू। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होती है तो हमारा क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है कि वैल्यू थ्योरम क्या होती है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। एक चीज और याद कर रखिएगा गाइस, एक नोट टाइप का आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एवरी पॉलिनोमियल वैल्यू is continuous and differentiable, ठीक है। देखिए मतलब एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी, ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है, ठीक है। ये नोट आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये तो नोट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन है, तीन कंडीशन थी ना। पहली कंडीशन क्या थी, हमें क्या चेक करना है, जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस हमने आपको बताया अभी भी नोट में कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो उस मतलब लाइन को हम लिख सकते हैं, ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल, ठीक। तो देखिए दोनों चीजें हमारी एक ही लाइन में प्रूव हो गई कि कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो पहली दो कंडीशन तो हमारी फॉलो हो गई, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एफ ए, ठीक है। अब देखिए एफ ए हमारा क्या दे रखा है, माइनस का 4 और बी दे रखा है 2, ठीक है। तो एफ ए निकालना है ना, तो जहां जहां एक्स है वहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, तो रख दीजिए। तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 8, ठीक है, 16 क्या आ गया, 0, ठीक है। तो एफ ए हमारा कितना आ गया, 0। अब क्या चाहिए, एफ बी, ठीक है, निकालिए। एफ बी हमारा 2 है ना, तो जहां एक्स है वहां 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 2 माइनस 8। तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो एफ बी हमारा आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन भी हमारी प्रूव हो गई। अब हमको क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए ना। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 2c, सॉरी 2x प्लस 2। डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2 और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, एफ डैश सी हमारे पास क्या आ गया, 2c प्लस का 2 आ गया ना, ठीक है। और एक चीज और, एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है हमारा 0, ठीक। तो एफ
एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और 2c प्लस 2, ठीक, तो माइनस का 2c, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए c इज इक्वल टू है माइनस का 1। अब देखिए हमें वैल्यू क्या दे रखी थी माइनस का 4,2। देखिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ कहीं हमारा क्या होगा 2 होगा ना, इधर 1 हो गया, देखिए मिड में कहीं हमारा बीच 0 होगा, तो इधर ये 1 हो गया, इधर ये हो गया हमारा 2, ठीक है। और इधर साइड हम लोग चलेंगे तो -1 -2 -3 फिर माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आ रहा है माइनस का 1 वो माइनस का 4 और 2 के बीच हमें आ रहा है, बीच में देखिए माइनस का 1। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है ये वेरीफाई कर रहा है रोले थ्योरम को, मतलब ये एप्लीकेबल है रोले थ्योरम के लिए, तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। रोले आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, रोलेस थ्योरम is applicable on this function। for this interval, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, चेक करना है हमको कि जो हमारा मतलब जो हमें दे रखा है फर्स्ट नंबर पे दे रखा है एक्स, कुछ नहीं, सब में क्या हमें चेक करना है कि रोले थ्योरम प्रूव करनी है कि है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक, ये हमको दे रखा है। और किस पे चेक करना है, एक्स बिलोंग्स टू कितना दे रखा है कॉमन 9, ठीक है, ये दे रखा है हम लोगों को। तो एक चीज देखिए हमको एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ये जो हमारा होता है ना ये लगता है ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसके देखिए अब एक चीज याद रखिएगा नोट के थ्रू, एवरी ग्रेटेस्ट integer function is not continuous and differentiable for any interval, ठीक है। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं होता है किसी भी इंटरवल के लिए, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए जो भी x का मान x बिलोंग्स टू हमारा दे रखा होता है किसी के लिए भी, अगर वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो ना कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। तो इस लाइन के लिखने से हमें ये पता चल गया कि ना ही ये कॉन्टिन्यूअस है ना ही ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अगर ना कॉन्टिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है तो पहली दोनों जो हमारी कंडीशन थी वो दोनों वेरीफाई नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया जो हमारा फंक्शन है वो बिलोंग नहीं करता है रोले थ्योरम को, है ना, वेरीफाई नहीं कर रहा है रोले थ्योरम को, तो दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल और रोले थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक, इस लाइन पे लिखने से। अब देखिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड में भी जो हमारा दे रखा है सेकंड नंबर वो भी हमारा यही दे रखा है, ठीक है, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू -2, ठीक है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ ये इंटरवल जो हमारा था x बिलोंग्स टू हमारा चेंज
चेंज कर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। ये भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। और क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू 1, 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एफ ए, ठीक। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक। देखिए एफ ए हमारा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का 1, तो हो जाएगा हमारा 0। एफ बी क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 1, हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है। हमें यहीं से पता चल गया कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इससे सीधे सीधे पता चला जो हमारा फंक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है रोले थ्योरम के लिए, ठीक है। तो यहीं से हमारा प्रूफ हो गया कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक। तो दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोले थ्योरम, ठीक, लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होगा सेकंड का थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में देखिए क्या दे रखा है हमको। देखिए जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है f5, वो जा रहा है ओपन इंटरवल की तरफ, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि f डज नॉट, देखिए एफ डैश एक्स जो है वो हमारा किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है, वो ये हमें बता रहा है कि मतलब कि एफ डैश एक्स जो भी होगा हमारा वो किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है, इज नॉट वैलिड फॉर एनी पॉइंट, ठीक है। एफ डैश एक्स, ठीक, ये वो हमको बता रहा है। तो देखिए और क्या दे रखा है, हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है कि एफ -5 डज नॉट इक्वल टू f5, ठीक है। देखिए सबसे पहले दे रखा था f, देखो ये हमारा जो था क्लोज इंटरवल से जा रहा है ओपन इंटरवल की तरफ, और जो हमारा फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है, ये उसने हमको बता रखा है। और कह रहा है कि f डैश x इज नॉट वैलिड फॉर एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर वो जो हमारा फंक्शन f डैश x जो हमारा फंक्शन होगा वो किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, ठीक है। और हमको ये बातें हमको दे रखी है और हमको प्रूव करना है कि f5 डज नॉट इक्वल टू f5, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए पहली चीज उसने हमको बता रखा है द फंक्शन इज this function is differentiable, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है, ये सीधी सीधी बात है, ठीक। अगर वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है तो ये बात पहली दो कंडीशन तो हमारी प्रूव हो गई कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये उसने हमको बता रखा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक। तो ये दो कंडीशन तो प्रूव हो गई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, ठीक। देखिए हमको क्या करा है, f डैश x इज नॉट वैलिड एट एनी पॉइंट, ठीक है। मतलब जो हमारा f डैश x है वो किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है। अगर f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो ये बता रहा है तो एक चीज याद रखिएगा, अगर वो f डैश x अगर 0 नहीं है तो f a डज नॉट इक्वल टू f b होगा। ये सीधी सी बात है कि अगर f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, तो f a डज नॉट इक्वल टू f b होगा। तो हम कह सकते हैं कि f -5 इज इक्वल टू f5, ठीक, क्योंकि a और b हमारा ये है, ठीक है। देखिए ठीक, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है।
अगर एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी है तो हम लोग कह सकते हैं एफ माइनस का 5 डज नॉट इक्वल टू एफ 5। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक। बस क्योंकि उसने हमको पहले ही बता दिया था कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एट एनी पॉइंट, ठीक। तो मतलब जो एफ डैश एक्स है वो हमारा जीरो नहीं, किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। ये सिंपल सी बात है, अगर वो जीरो नहीं है तो एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी होगा, ठीक। और एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी हम लिख सकते हैं एफ माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू एफ 5। यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, देखिए हमको इसमें अभी तक हम लोग रोले थ्योरम पढ़ रहे थे, इसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम हमको प्रूव करनी है कि जो हमारा फंक्शन दे रखा है उसको प्रूव करनी है मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेबल है या वेरीफाई करता है कि नहीं। तो चेक करते हैं। फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स माइनस 3, ठीक है। ये दे रखा है हम लोगों को और हमें a इज इक्वल टू 1 दे रखा है एंड b इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। हमें पता है, हमने आपको बताई। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा जो होगा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा, ठीक है। तो पहली दो कंडीशन तो प्रूव हो गई, ठीक। अब हो गया चाहिए एफ ए, निकाल लीजिए एफ ए क्या हमारा 1, तो रखिए हो जाएगा 4 माइनस का 3, कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक। एफ बी आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक। अब क्या चाहिए एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे। एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा 2x माइनस का 4, ठीक। ये आ जाएगा। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा ठीक है। और फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। तो एफ डैश सी क्या था 2c माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा एफ बी कितना माइनस का 3 प्लस का 6 अपॉन 4 माइनस का 1, तो हो जाएगा 3 अपॉन 3, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2c माइनस का 4 अपॉन 1, ठीक है। तो हो जाएगा c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5। अब देखिए ये 2.5 है हमारा, ये देखिए यहाँ कहीं 0 होगा ना, तो यहाँ 1 2, यहाँ कहीं पर बीच में होगा हमारा 2.5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक। तो देखिए ये हमारा 2.5 बीच में पड़ रहा है ना 1 और 4 के, तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करनी है
और हमको फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। अब a इज इक्वल टू हमको दे रखा है 1 और b इज इक्वल टू दे रखा है 3, ठीक, ये हमको दे रखा है और कह रहा है कि एफ डैश सी के लिए c बिलोंग्स टू 1, 3 को फाइंड करना है, मतलब हमें जो वैल्यू है c की वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा जो भी होगा, ये हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो ये जो हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ए की तरफ, तो ए हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -7, ठीक। अब हमको चाहिए एफ बी, तो रख लीजिए, निकालिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 27। अब हम लोग को क्या निकालना है एफ डैश एक्स, निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 10x माइनस 3, ठीक, स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया एफ डैश एक्स, तो एफ डैश सी हो जाएगा हमारा 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। तो देखिए एफ डैश सी हमारा क्या देखा है 10c माइनस 3, एफ बी हमारा कितना है, एफ बी हमारा दे रखा है माइनस का 27 प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक, ये है हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 माइनस का अपॉन 2, ठीक, तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम लोग c कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3c माइनस का 7, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो 3c माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3c माइनस 7 हो गया एंड c माइनस का 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 7/3 कॉमा c इज इक्वल टू 1, दो वैल्यू आ गई हमारे पास, c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 7/3। तो देखिए हमको चेक किसमें करना है 1 और 3 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे हमारा 0 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 अपॉन मतलब कि 3 अपॉन जो 7 होगा वो यहीं कहीं बीच में पड़ रहा होगा हमारा, यहाँ पर कहीं, ठीक है, बीच में होगा हमारा 3/7। तो देखिए 7/3 है, कहीं यहाँ पड़ रहा होगा बीच में हमारा, ठीक। तो वो 7/3 जो हमारा होगा वो बीच में आएगा किसके 1 और 7 के बीच में होगा कि नहीं होगा, 7/3 बीच में होगा हमारे 1/1 7/3 है ना, 8 8
देखिए ये 0 होगा 1 2 3, ठीक। तो ये हमारे 1 और 3 के बीच में आएगा हमारा 7/3, ठीक है, कहीं आएगा बीच में, लेकिन हमारा जो 1 है वो बीच में नहीं आ रहा है 1, ठीक है, बीच में तो आ नहीं रहा हमारा। तो इसके लिए इससे हम कह सकते हैं जो हमारा मतलब कि जो फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करेगा सिर्फ c इज इक्वल टू 7/3 पर, और c इज इक्वल टू 1 पर वेरीफाई नहीं करेगा। तो c इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, c इज इक्वल टू आएगा 7/3, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 7/3 राइट आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमें मतलब कि जो दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2 में उन सब जो पहले हम लोगों ने उसमें रोले थ्योरम चेक किया था, अब हमको उसी में मीन वैल्यू थ्योरम चेक करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला फंक्शन पहला दे रखा था नंबर, उसमें क्या देखा था, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये दे रखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा था x, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एनी मतलब फॉर एनी इंटरवल, ठीक है। किसी भी इंटरवल के लिए जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर एनी इंटरवल, ठीक है। मैंने आपको अभी नोट लिखवाया है। तो गाइस देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमने आपको बताया कि रोले थ्योरम और मतलब मीन वैल्यू थ्योरम दोनों में दो कंडीशन जो पहली वाली होती है वो इक्वल होती है, पहली कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो हमको चेक करना ही होता है। तो देखिए ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ना ही ये कॉन्टिन्यूअस होगा और ना ही ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि ये जो हमारा फंक्शन है ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। आप लोग लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, और एक लाइन लिख दीजिएगा एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एनी इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। का फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर तो हो गया हमारा। सेकंड नंबर भी हम लोग कर लेंगे क्योंकि उसमें भी हमको f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है, ठीक है। सिर्फ हमें x बिलोंग्स टू जो है हमारा इंटरवल जो है वही सिर्फ चेंज किया है, वही कुछ नहीं चेंज किया, ठीक। तो ये दोनों तो हो जाएंगे आपके। और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कैसे करेंगे। थर्ड देखिए क्या लिखा है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस y, ठीक। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक। हम लोग क्या निकालेंगे, x बिलोंग्स टू में दे रखा है 1, 2, ठीक। तो हम लोग a और b निकालेंगे, a और b, चलिए निकाल लेते हैं। f a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। f b कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3, ठीक। अब क्या चाहिए f' निकालिए, 2x हो जाएगा, है ना। तो fc हो जाएगा हमारे पास 2c, और हमारा फंक्शन मतलब फॉर्मूला क्या होता है, fc इज इक्वल टू होता है fb माइनस fc अपॉन b माइनस सॉरी a b माइनस का a, ठीक है। तो f' कितना है 2c, और fb कितना है हमारे पास 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस का 1, तो जो हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 2c, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2, हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ हमारे पास 0 होगा कहीं, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 1/2 कहाँ पर आएगा, मिड में, ठीक है। तो देखिए ये दोनों के मिड में आ रहा है 1/2, तो मतलब जो हमारा फंक्शन है वो एप्लीकेबल है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर मीन वैल्यू थ्योरम।
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक। और 5.8 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है गाइस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस। थैंक यू।